हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की 6 क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 36 और हमारी डेट है वो है 24 फरवरी 2021। इसमें हमारा चैप्टर जो है बेटा प्रकाश, छाया और परावर्तन क्या क्या है, पुनरावर्ती रिवीजन चल रहा है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले तो समझते हैं कि दीप्तपिंड क्या होता है। जो वस्तुएं दीप्तपिंड क्या है कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश का उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्तपिंड कहते हैं। मतलब क्या, जो अपना जो प्रकाश है खुद क्या है स्वयं निकालती हैं, उत्सर्जित करती हैं, ठीक है, उसको हम क्या क्या कहते हैं, दीप्तपिंड कहते हैं। जैसे आपकी सूरज हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या है, दीप्तपिंड है। ठीक है, तो दीप्तपिंड आपको समझ में आया क्या है कि जो अपना जो सूर्य की तरह क्या है अपना प्रकाश क्या है उत्सर्जित करते हैं अपने आप, उसको हम बोलते हैं दीप्तपिंड। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित पदार्थों में से दीप्त व अदीप्त। अब आपको अदीप्त पता होना चाहिए क्या होता है, अदीप्त क्या होते हैं। अदीप्त पिंड क्या होते हैं, जो अपना प्रकाश क्या है नहीं निकालते, उसको अदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे आपकी कुर्सी देखो, जहाँ पे कुर्सी हो गई, आपकी टेबल हो गई, ठीक है, ये सब क्या है आपके अदीप्त हैं। अब इसमें से हमें चुनना है कि अदीप्त कौन से हैं और दीप्त कौन से हैं। मोमबत्ती क्या है आपकी, दीप्त है, ये तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, क्या है, दीप्त है, ये क्या है, दीप्त है, दीप्त पिंड है। आपकी कुर्सी क्या है, ये अपना जो प्रकाश नहीं निकालती, ये क्या है, अदीप्त, क्या है, अदीप्त पिंड, ठीक है, अदीप्त पिंड। सूर्य क्या है, ये भी क्या है, दीप्त है, क्योंकि ये भी क्या है अपना जो प्रकाश है अपने आप जो निकालते। 3 हमारे हो गई, इतने आप लिखें। अब क्या है, बल्ब, बल्ब क्या है अपने आप, जैसे टॉर्च है अपना प्रकाश निकालते, ये भी क्या है, दीप्त पिंड, दीप्त पिंड, ठीक है। और कलम और किताब दोनों ही क्या है, अदीप्त, अदीप्त पिंड, ठीक है। ये आप क्या है लिख लेना। आपको लिखना किस तरीके से, ऐसे आप क्या है यहाँ पे आप लिखना अदीप्त पिंड, और यहाँ पे आप लिखना दीप्त पिंड कौन कौन से हैं, ठीक है, दीप्त पिंड। इसमें आप लिख लेना, इसमें सूर्य है, मोमबत्ती है, और क्या है आपका बल्ब है, ठीक है। और अदीप्त में क्या है आपकी कुर्सी आ गई, कलम आ गई, कलम माने क्या, पेन होता है, कलम आ गई, और आपकी किताब आ गई, ठीक है। ये आप यहाँ से कंप्लीट इसको कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु क्या होती है। पारदर्शी क्या है, वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देता है, मतलब जिसके अंदर क्या है प्रकाश क्या है, प्रकाश चला जाता है और हमें क्या बिल्कुल साफ नजर आता है, उसको बोलते हैं हम पारदर्शी वस्तु। जैसे पानी, कांच, ठीक है, जो क्या है गिलास लगा होता है। जब आप कभी आप किसी शॉप पे जाते हैं तो गिलास लगा रहता है बीच में दरवाजे का, उसके आप क्या है आर पार देख सकते हैं कोई भी वस्तु रखे, तो वो क्या है अपारदर्शी वस्तु। क्या वो कौन होती है, वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देता है, वो क्या होती है, पारदर्शी वस्तु। एग्जाम्पल है पानी, कांच। पारभासी क्या है, वह पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरह से अपने अंदर से जाने नहीं देता, उसको हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे चिकना कागज, जैसे आप कभी कोई खाना लेके जाते हैं तो उस कागज में क्या है आपका तेल लग जाता है, तो वो क्या है, वो कागज जो है वो क्या है, पारभासी का एग्जाम्पल है। अब है अपारदर्शी, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देते, जैसे दीवार, उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु। अब क्वेश्चन ये है कि पारभासी और पारदर्शी में अंतर लिखिए। आप अंतर यहाँ से देख के इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब है छाया। जैसे छाया क्या है, जैसे इस लड़की की छाया बन रही है, इस तरह की छाया आप कभी जाते हैं, ठीक है, तो आपकी छाया बनती होगी। आप दिन में भी जाते होंगे कभी, जब आपकी सूरज बहुत जब तेज होता है आपके सिर पर, तो आपको छाया दिखती होगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोक लिया जाता है तो यह गहरा काला धब्बा बनता है, और इसी गहरे काले धब्बे को हम क्या बोलते हैं, छाया। क्या बोलते हैं, छाया, ठीक है। तो छाया हमें समझ में आ गया। अब प्रश्न नंबर 1 है कि क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में देख पाते हैं, तो नहीं। अगर हमारा अंधेरा कमरा होगा तो क्या है आप अपनी जो छाया है बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब उस प्रकाश तो हो गई, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। अब है, क्या आप छाया को देख पाते हैं जब कमरे में प्रकाश हो। प्रकाश तो है पर कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं है, तो क्या आप देख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका भी आंसर क्या है, नहीं। जब किसी भी छाया को देखने के लिए हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और हमें अपारदर्शी जो है
वस्तु की भी क्या है या पदार्थ की क्या है जरूरत होती है। जैसे क्वेश्चन भी है कि छाया को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रकाश, और क्या लिख देंगे आप, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, ये आप अपना कंप्लीट कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको क्या है समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, और हमारी क्या है ये वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत छोटी वर्कशीट है लेकिन बहुत ही कामगार है। दीप्त पिंड आपका बहुत आता है। ठीक है, आपका पारभासी, पारदर्शी, या आपके नॉर्मली जो आपकी डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें भी ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बेटा ध्यान से कीजिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। आकर आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बच्चों।